दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताज़ा सर्वे। दोस्तों केरल में 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल तेजी से गर्माता जा रहा है और राज्य भर में राजनीतिक गतिविधियां चरम पर पहुंच चुकी हैं। सत्तारूढ़ LDF सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम और कोझीकोड में रैली कर स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को अपनी सरकार की सबसे बड़ी सफलता बताया है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ महंगाई, बेरोजगारी और कथित भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को मुख्य मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। भाजपा भी शहरी क्षेत्रों, युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को साधने के लिए आक्रामक अभियान चला रही है। तटीय इलाकों में मछुआरों के मुद्दे, प्रवासी परिवारों की आर्थिक चिंताएं और IT सेक्टर से जुड़े युवाओं की अपेक्षाएं इस चुनाव को खास बना रही हैं। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, केरल में राजनीतिक बयानबाजी और रणनीतिक समीकरण तेज हो रहे हैं, जिसमें मुकाबला बेहद रोचक और कांटे का बनता दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपको बता दें, केरल में कुल 140 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 140 विधानसभा सीटों का है। अब दोस्तों देखना होगा कि होने वाले केरल में विधानसभा चुनाव में किसकी बनती है सरकार। लेकिन दोस्तों इस चुनाव से पहले हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं केरल की सभी 140 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव का एक और ताज़ा सर्वे। दोस्तों इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले कोझीकोड जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें, कोझीकोड जिले में कुल 13 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 5 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कोझीकोड जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तिरुवनंतपुरम और दोस्तों आपको बता दें, तिरुवनंतपुरम जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी बीजेपी गठबंधन को 6 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी तिरुवनंतपुरम जिले में 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है एर्नाकुलम और दोस्तों आपको बता दें, एर्नाकुलम जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी बीजेपी गठबंधन को 6 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी एर्नाकुलम जिले में 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मलप्पुरम और दोस्तों आपको बता दें, मलप्पुरम जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी बीजेपी गठबंधन को 6 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 9 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी मलप्पुरम जिले में 1 सीट जा सकती है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 57 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी को 23 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी 31 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अन्य को भी 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कासरगोड और दोस्तों आपको बता दें, कासरगोड जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी बीजेपी गठबंधन को 2 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कासरगोड जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अलपुजा और दोस्तों आपको बता दें, अलपुजा जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं,
जिसके ताज़ा सर्वे में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी बीजेपी गठबंधन को 4 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अल्पुजा जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोट्टयम और दोस्तों आपको बता दें कोट्टयम जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी बीजेपी गठबंधन को 4 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कोट्टयम जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कन्नूर और दोस्तों आपको बता दें कन्नूर जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी बीजेपी गठबंधन को 5 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कन्नूर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 91 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि एलडीएफ को 38 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूडीएफ 50 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अन्य के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोल्लम और दोस्तों आपको बता दें कोल्लम जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी बीजेपी गठबंधन को 5 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कोल्लम जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पलक्कड़ और दोस्तों आपको बता दें पलक्कड़ जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में एलडीएफ यानी कि बीजेपी गठबंधन को 5 सीट, जबकि यूडीएफ यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पलक्कड़ जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है त्रिशूर और दोस्तों आपको बता दें त्रिशूर जिले में कुल 13 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में एलडीएफ यानी बीजेपी गठबंधन को 5 सीट, जबकि यूडीएफ यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का त्रिशूर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं इस सर्वे में अब की बार केरल में कांग्रेस गठबंधन यानी यूडीएफ ने अपना पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 127 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी एलडीएफ को 53 सीट, जबकि यूडीएफ यानी कांग्रेस गठबंधन 71 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी अभी तक 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है इडुक्की और दोस्तों आपको बता दें इडुक्की जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में एलडीएफ यानी बीजेपी गठबंधन को 2 सीट, जबकि यूडीएफ यानी कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का इडुक्की जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पथानामथिट्टा और दोस्तों आपको बता दें पथानामथिट्टा जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में एलडीएफ यानी बीजेपी गठबंधन को 1 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पथानामथिट्टा जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है वायनाड और दोस्तों आपको बता दें वायनाड जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में एलडीएफ यानी बीजेपी गठबंधन को 1 सीट, जबकि यूडीएफ यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का वायनाड जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं केरल की 140 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में एलडीएफ यानी बीजेपी गठबंधन को 57 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी यूडीएफ को 80 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी इस सर्वे में 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों इस सर्वे में तो अब की बार केरल में यूडीएफ गठबंधन यानी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है। फिर भी दोस्तों आपकी नज़र में अब की बार केरल में किसकी बनेगी सरकार, प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।